हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले फंक्शन और फंक्शन में लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस करेंगे, है ना। बेसिक से एकदम उठाएंगे, एकदम बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे और इस लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं आज हम इस लेक्चर में उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन का बेसिक स्टूडेंट समझें। बेसिक क्या है, देखो log x बेस a है ना। x क्या होता है, x नंबर होता है, a क्या है आपका बेस है, क्या है बेस है। इसका कहने का मतलब स्टूडेंट, इसका कहने का मतलब है कि बेस की ये जो बेस है, बेस की क्या पावर लगाएंगे आप, क्या पावर लगाएं कि नंबर मिल जाए, ठीक ना। बेस की क्या पावर लगाएं मतलब ये जो बेस है, समझना, ये जो बेस स्टूडेंट, बेस की कितनी पावर लगाया जाए कि नंबर मिल जाए। तो हम ये मानते हैं log x बेस a इक्वल टू n हो रहा है। क्या हो रहा है, n। तो भेन भाई अब a की पावर n लगाने पर क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ये log का बेसिक फंडा है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। थोड़ा यहां पर डिटेल्स जानकारी ले लेते हैं। log समझना, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3 लिखा गया है, मतलब 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 मिलेगा नहीं मिलेगा। क्लियर है। बट स्टूडेंट अगर आ जाए log -2, अगर मैं लिखूं -2 की पावर 3 इक्वल टू -8, अब इसको मैं log में कन्वर्ट करना चाहूं तो डिफाइंड नहीं है। नेगेटिव के लिए log डिफाइंड नहीं है। क्लियर है, नेगेटिव के लिए log जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक ना। अगर मैं इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना चाहूं कि नहीं भैया लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर दो इसको, तो कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक समझ में आया। चलो ये तो बेसिक था, है ना, 8th 9th की चीजें थी। देखो अब इसकी डोमेन फाइंड करनी है। log x बेस से किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी, यही सब समझिए आप, है ना। ये क्या था, ये 9th की चीजें थी। अब समझना बेसिक यहां से आपको है। log की डोमेन फाइंड करने के लिए जो इसका बेस है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन है कि x को भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये तीनों केस होना चाहिए मस्ट। और इन सब का क्या निकालते हैं, आपस में इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन लेने के बाद जो कुछ भी आएगा फाइनल रिजल्ट है वही इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल दिखाई दे रहा है, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू log 3 5 + 4x - x², ये है इसकी डोमेन फाइंड करनी, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब बताइए, पहला कंडीशन, जैसे इसका बेस कितना 3, क्या बेस पॉजिटिव है, आपका बेस 3 पॉजिटिव है, ठीक है ना। और क्या है, बेस जो है 3 नॉट इक्वल टू 1, सही एकदम करेक्ट ये दिया गया, क्योंकि ये सब क्या कांस्टेंट वेरिएबल तो है नहीं। अब कहानी इस पर पूरी खड़ी होगी, जो यहां दिया गया 5
प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन 0। इसका फैक्टर कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 लेस देन 0। अगर इसका फैक्टर करेंगे x माइनस 5 और x प्लस 1 लेस देन 0, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से लाइन नंबर बनाएं, यहां से वैल्यू कितनी आएगी -1, यहां से वैल्यू कितनी आएगी -1, यहां से वैल्यू कितनी आएगी +5 प्लस माइनस प्लस। आपको चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी, इसकी डोमेन x बिलोंग हो जाएगा -1 to +5। ये हमारा रिजल्ट हुआ। क्लियर है। अब निकाल लेंगे डोमेन, कहीं कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलो ठीक है, नोट करो। आया समझ में? चलो देखिए स्टूडेंट, थ्योरी तो भाई सब पढ़ लेते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन को पढ़ना है। हर एक क्वेश्चन में जो टाइप मिलता है वो कुछ डिफरेंट रहता है ना। समझ में आई बात कि नहीं आई? और क्वेश्चन का मैनिपुलेशन समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, फाइंड डोमेन, डोमेन फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है log2 log3 log x बेस 4, ये क्वेश्चन गिवन है। क्लियर है। और इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट 4 to इन्फिनिटिव, सेकेंड ऑप्शन 4 to इन्फिनिटिव, थर्ड ऑप्शन -∞ to 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉट। ये स्टूडेंट ठीक है ना। ये सब बेस में log2, ये बेस है, ये बेस, ये बेस है। चलो आइए डिस्कस करते स्टूडेंट। सॉरी, चलो देखो यहां से स्टार्ट करेंगे बेस के लिए। अब इसको मन में, ये log2, ये मन में सोचो क्या है तुम्हारा पूरा x। देख भाई log x बेस ए होता है ना। अब इस log के लिए, इस log के लिए ये पूरा क्या बनेगा, नंबर बनेगा। x क्या होता है, नंबर होता है। तो इस log के लिए ये पूरी क्वांटिटी क्या बनेगी, नंबर बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ बेस क्या है, मस्ट बी पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1 है, करेक्ट दिया गया है। अब हमें इस वाले क्वांटिटी को पॉजिटिव करना है। log बेस में 3 log x बेस 4, इसको पॉजिटिव किए। समझे कि नहीं समझे? अब इंटरसेक्शन यहां लगाओ। अब इस log का काम खत्म, अब यहां पर आ जाओ। यहां पर अब इस log के लिए इसकी कहानी खत्म। इस log के लिए ये क्या होगा, नंबर होगा। बेस क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, बेस 1 से ग्रेटर है, ठीक है। अब ये जो नंबर है तुम्हारा, ये होना चाहिए पॉजिटिव। क्लियर है। फिर इंटरसेक्शन लगाओ। अब इस log के लिए ये नंबर होगा, ये जो बेस है वो ग्रेटर देन, मतलब नॉट इक्वल टू 0 और पॉजिटिव भी है। यहां x को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब इन्हीं को इनक्वलिटी है, इसको सॉल्व करके इसका इंटरसेक्शन ले लो, वही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। चलो ठीक, देख भाई log की और कुछ प्रॉपर्टी मैं यहां डिस्कस कर देता हूं, ठीक है ना। देख भाई log यहां जैसे लिखा गया है a, ठीक है ना, यहां लिखा गया है x, ठीक। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट मैं डिस्कस ही कर देता हूं। log a बेस दिखाई दे रहा है, log x बेस, पहले इसको डिस्कस कर देते हैं। देखो अगर a बेस आपका बेस ग्रेटर देन 1 है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है
तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है और ये पॉइंट होता है 1,0 इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। और वाई एक्सिस क्या होती है? वाई एक्सिस इस कर्व की एसिम्टोट होती है। टी क्लियर है? तो अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक, बट अगर बेस आपका 0 to 1 के बीच में है ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर है? और ये पॉइंट भी 1,0 होता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना स्टूडेंट, समझिएगा। अब यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर एक नोट और, log a बेस x इक्वल टू टी लिखा गया है या ग्रेटर देन टी है। समझना, अगर बेस अगर a ग्रेटर देन 1 है तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, t की पावर a हो जाएगी। इनक्वलिटी हमारी चेंज नहीं होगी। बट अगर यही बेस जो है आपका 0 to 1 के बीच में है, अगर बेस 0 to 1 के बीच में है, मतलब ये log a बेस s ग्रेटर देन t है, तो यहाँ x इक्वल टू टी की पावर इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। बेस अगर 1 से छोटा है, 0 to 1 के बीच में है, इनक्वलिटी क्या होती? चेंज हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? और बेस ग्रेटर देन 1 है, इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी। ये चीज समझ में आएगी नहीं आया? अगर ये चीज आपको समझ में आया है तो ये कॉन्सेप्ट 100% आपको आ जाएगा समझ में। क्लियर है? एक बार फिर से, log x बेस से अगर a पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, और अगर a 0 to 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग बनता है। तो भाई अगर a पॉजिटिव है ना, ये लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी। बट लेकिन अगर बेस 0 to 1 के बीच में है, लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चेंज करेंगे, इनक्वलिटी चेंज हो। यहाँ ग्रेटर देन थी, यहाँ लेस देन हो गया। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? आगे बढ़े, चलो अब यहां तक क्वेश्चन पर। ठीक है ना, इसको डिस्कस करना था तभी आता। अब ये बताओ, यहाँ बेस कितना 3, बोलो बेस ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल है। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये इधर जाएगा, इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी, हो जाएगा log x बेस 4 3/0। अब 3/0 की वैल्यू कितनी होती? 1, तो ये हो जाएगा log x बेस 4 ग्रेटर देन 1। अब फिर से यहाँ देखो, बेस ग्रेटर देन 1 है, फिर लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे, x ये एक आया, ये इसका रिजल्ट आया। इसका करो, क्या यहाँ पर बेस ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल है। अब इस लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 4/0। 4/0 वैल्यू कितनी होती? 1, तो x ग्रेटर देन 1, ये किया आया। क्लियर है? और यहाँ से x, चलो अब इसका ये जो सॉल्यूशन, इन सब का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना। कैसे लेंगे? चलो बनाओ, 0 1 4, ये कह रहा है 0 से ग्रेटर रहेगा, इधर जाएगा इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। और ये कह रहा 1 से बड़ा रहेगा, 1 से बड़ा इधर मिलेगा, आ रहा समझ में? और ये कह रहा 4 से बड़ा रहेगा इधर में। अब बताओ तीनों में कौन सा एरिया कॉमन है? ये देखो, इतना एरिया तीनों में कॉमन है कि नहीं है? दिखाई दे रहा है। तो x से बिलोंग हो जाएगा 4 to इन्फिनिटी। ये फाइनल रिजल्ट। कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना? ये भी ओपन इंटरवल है। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया? कोई डाउट स्टूडेंट? एकदम बेसिक लेकर चल रहा हूं, एकदम बेसिक। अभी हमें जेईई मेंस एडवांस का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। पहले आप बेसिक पकड़ो, फिर मेंस और एडवांस के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट। क्लियर है? कोई डाउट? नोट करो। चलो स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक स्टूडेंट,
समझ में यहां तक आया? कोई डाउट किसी को? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है log स्टूडेंट ऑप्शन दे रखा है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है 1 to 2, सेकेंड ऑप्शन है 1 to 2 क्लोज, थर्ड ऑप्शन है -∞ to 1 यूनियन 2 to infinity, एंड फोर्थ ऑप्शन है -∞ to 1 यूनियन 2 to infinity। ये ऑप्शन दिया गया स्टूडेंट, क्लियर है? चलो आइए सॉल्व करते स्टूडेंट, ठीक ना। फाइंड करना डोमेन, फाइंड डोमेन, डोमेन फाइंड करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। फिर से वापिस से अब देखो, इस log वाक के लिए ये पूरा नंबर होगा, तो यहां पर log ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, क्लियर स्टूडेंट, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहां पर जो बेस है साथ साथ देखते चलेंगे, बेस नॉट इक्वल टू 1 है और पॉजिटिव है, कहानी खत्म, आगे बढ़ो। अब इस log के लिए ये पूरा क्या होगा, इस वाले log के लिए ये पूरा क्या होगा, नंबर होगा, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा समझ में? कोई डाउट? चलो इस log वाले के लिए ये नंबर है, इंटरसेक्शन log यहाँ 4 यहाँ लग x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन, क्लियर स्टूडेंट। अब इस log के लिए ये वाला नंबर बनेगा इंटरसेक्शन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। बस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, वहां से जो आंसर आएगा वह इसकी डोमेन हो जाएगी। चलो देखो यहां पर जो बेस है क्या वो ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल है। जब ये इधर जाएगा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो log बेस में 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 1। अब बताओ यहाँ पर जो पावर है, सॉरी जो बेस है, क्या वो 1 से ग्रेटर है और नॉट इक्वल टू 0 भी है। अब ये वाला जब इधर जाएगी स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है ग्रेटर देन 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 की वैल्यू 4 ही होगी, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 माइनस कितना हो जाएगा, -4 ग्रेटर देन 0, क्लियर है। तो यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्लियर है। यहां से आ जाएगा x -1 और x -2 ग्रेटर देन 0। समझ में आया? चलो नेक्स्ट सॉल्व करते इंटरसेक्शन। यहां जो इसका बेस है क्या ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल है। जिस दिन बेस इधर जाएगा वहां पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इनइक्वालिटी वहीं पर चेंज होगी जहां पर बेस लेस देन, मतलब बेस जो है लेस देन 1 होगा, 0 to 1 के बीच में होगा, क्लियर है। चलो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, क्लियर है स्टूडेंट। अब ये 4 की पावर 0 हो जाए, क्लियर है। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, क्लियर है स्टूडेंट। और यहां हो जाएगा ग्रेटर देन 1, क्लियर है। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब इसका फैक्टर करो, आप फैक्टर करो, हो जाएगा फैक्टर। मेरे भाई अरे सर इसका फैक्टर नहीं बनेगा। जहां पर आपको लगे कि इसका फैक्टर होने वाला नहीं है वहां आपको तुरंत चेक करना चाहिए, क्या किसी भी एक क्वाड्रेटिक दिख रही है
ये आपकी आंखों का धोखा है, ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। इसका ए निकालें और डी निकालें। सर ए क्या होता है? ए तो पता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या यहाँ पर ए पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। अरे ए की वैल्यू 1 है ना, तो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है। डी निकालें यहाँ, जब डी निकालेंगे डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -3 की स्क्वायर 9 माइनस 4 गुणे 5, यहां से डी नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज, ये ट्रू है। और जो चीज हमेशा ट्रू होती है उसको क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लोग ऐसे बोलते हैं एक्स जो इसके लिए क्या हो जाएगा? रियल। एक्स इसके लिए रियल, छोड़ दो, आप इग्नोर करो तब भी सही है, या एक्स इक्वल टू रियल लिख लो। अब यहां पर आ जाओ, ये कोई इसका फैक्टर होगा क्या? फैक्टर होगा क्या? नहीं होगा। यहां पर भी ए क्या है? पॉजिटिव, और डी क्या है? नेगेटिव। चेक कर ले, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव हो गई, और पॉजिटिव हो गई जिसको इग्नोर कर दो, या एक्स बिलोंग्स टू रियल लिख लो। अब इसका इंटरसेक्शन बनाओ। ठीक, इसका इंटरसेक्शन बने कैसे? आइए यहां देखते हैं। रियल का मतलब पूरी लाइन नंबर है यार, चाहे इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, हटाओ, पूरा काम इस पर डिपेंड है। एक्स इक्वल टू यहाँ 1 आएगा, एक्स इक्वल टू यहाँ 2 आएगा, प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? आपको चाहिए पॉजिटिव, इधर मिलेगा और इधर मिलेगा, इधर माइनस इन्फिनिटी भी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी, तो यहां से एक्स बिलोंग आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन टू इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है? समझ में आया? तो ऑप्शन चेक करो कौन सा, ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहां पर भी ओपन और यहां पर भी ओपन है ना, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहां क्लोज लगा है। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया? कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? क्लियर है? चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। हो गया? मिटाया जाए? चलो, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कि स्टूडेंट कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट में log बेस में 10 दिया गया है 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑप्शन भी दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन 0 to 1, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन, ये है स्टूडेंट। ठीक, चले निकालें, डोमेन निकालें, बैठे ना निकालें, पहले आप ट्राई करें, ट्राई करें भाई, वीडियो को क्रॉस करके ट्राई करें। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, ट्राई करें वीडियो को क्रॉस करके, पहले खुद ट्राई करें, नहीं आएगा फिर आप देखिएगा सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। पहले आप वीडियो को क्रॉस करके खुद ट्राई करें स्टूडेंट, जितना करें उतना करो आप। हो गया? चलो अब यहां देखो भाई, रूट में अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स को क्या होना चाहिए? ग्रेटर आर इक्वल 0 होना चाहिए, होना चाहिए ना। ये क्या है? एफ एक्स, ये पूरी क्वांटिटी क्या है? एफ एक्स, तो हो जाएगा बेस में 10 2 माइनस एक्स ग्रेटर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? एफ एक्स एफ एफ के स्थान पर ये बैठा पूरा, तो एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल 0 कर दिया गया। अब इंटरसेक्शन लगाओ, अब रूट की कहानी खत्म। अब लाख से पूछो भाई तेरी बीमारी क्या है, तो ये अपनी बीमारी बताएगा मेरे भाई। ये 10 नॉट इक्वल टू
जीरो भी है और ग्रेटर देन 1 है। आगे चलो, कहे भाई मेरी कोई बीमारी नहीं है बेस के पास, अब नंबर के पास जाओ। नंबर बताएगा मेरी बीमारी भाई ग्रेटर देन 0 है, ठीक। अब बेस देखो, बेस 1 से ग्रेटर है, तो जब ये इधर जाएगा 2 - x अपान x हो जाएगा 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 वैल्यू कितनी होती है? 1। इसको चॉकलेट दो, लालच लगेगी, लेफ्ट साइड आएगा -1। समझ में आ रहा है? अच्छा, एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 2 - 2x अपान x, है ना। x को पॉजिटिव रखना होता है मेरे भाई, तो 2 कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा x - 1 और a <0। समझे कि नहीं समझे? क्लियर यहाँ तक दिखाई दे रहा है? अब इसके लिए तुम लाइन नंबर बनाओ 0 1। 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 पर व्हाइट बार लगा दो और 1 पर क्रोल लगेगा। प्लस माइनस प्लस, आपको माइनस चाहिए, माइनस इधर मिलेगा। मतलब यहाँ x रहना चाहता है, x बिलोंग्स टू 0 to 1 पर क्लोज। ये इसके लिए सॉल्यूशन है। अब इसके लिए खोजो, यहाँ पर x कैसा है? नेगेटिव। पहले पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई की इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये बात छोटी छोटी चीजें पता है आपको। फिर यहाँ 0 आएगा, यहाँ से x वैल्यू टर्निंग पॉइंट 0 और यहाँ से 2। बट जिसमें 0 पुट करोगे अनडिफाइंड, इसलिए 0 पर व्हाइट बार लगा दो और आप प्लस माइनस प्लस, आपको माइनस इधर। इसका सॉल्यूशन x बिलोंग 0 to 2 आया। अब इसका और इस सॉल्यूशन की इंटरसेक्शन, बच्चों का खेल है। 0 यहाँ होगा और यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, ठीक ना। बाय 0 to 1, ये 0 to 1 रहना चाहता और ये 0 to 2, क्योंकि 1 पर क्लोज है इसलिए मैंने इसको पूरा ब्लैक कर दिया है। अब दोनों में कॉमन क्या है? ये इतना एरिया कॉमन है, तो x बिलोंग हो जाएगा 0 to 1, 1 पर क्लोज। ये फाइनल आंसर हुआ हमारा। कोई ऑप्शन है कोई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन इज थर्ड करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट? कहीं डाउट? कोई डाउट? समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा समझ में? बेस के लिए आ रहा समझ में स्टूडेंट? चलो ठीक है, नोट करो। मिटाएं स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डोमेन f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ में बेस में 10, फिर यहाँ गिवन है log x बेस 10, फिर यहाँ 2 3 log x बेस 10। ऑप्शन दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 10 to the power 2, 10 to the power 3। सेकेंड ऑप्शन है 10 to the power 2, 10 to the power 3। एंड थर्ड ऑप्शन है 10 to the power 2, 10 to the power 3। एंड फोर्थ ऑप्शन है 10 to 10 to the power 3। ये पहले आप ट्राई करें स्टूडेंट, ट्राई करें इसको, पहले ट्राई करें। हो गया? चलिए आइए देखते हैं। अब ये समझो कि fx है, fx को रूट के अंदर fx होता है, तो fx को ग्रेटर आर इक्वल 0 होना चाहिए। तो यहाँ क्या है? ये पूरा fx है, तो यहाँ हो जाएगा log, दिखाई दे रहा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इंटरसेक्शन
अब log से पूछो भाई तेरी बीमारी है, इस बेस में कोई बीमारी नहीं, बीमारी तो नंबर में होगी, तो यहाँ हो जाएगा log x बेस 10, यहाँ 2 3 माइनस log x बेस 10, ये हो गया। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है? क्लियर है? पॉजिटिव इक्वल टू 0 नहीं होता है, ठीक ना। चलो अब मेरे भाई इससे पूछो, इसको होना चाहिए क्या, log 10 बेस x को ये होना चाहिए, है ना। ऑलरेडी पॉजिटिव है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर x को पॉजिटिव बना दो। क्लियर है? इंटरसेक्शन। फिर भाई ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 और साथ साथ पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब सभी के इंटरसेक्शन लेना है। चलो ये जिस दिन इधर जाएगा, क्योंकि 10 है तो ये क्या हो जाएगा, log वन हो जाएगा। अब यहां मैं लेट कर रहा हूं, इसको मैं t मान ले रहा हूं, समझे, इसको t मान ले रहा हूं, log x बेस को t मान ले रहा हूं, t 2 इसको माइनस इधर लेकर चले जाओ, ये होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अभी इसको इसी पर आने दो और आगे सॉल्व करते हैं। इसको हमने t माना है, ठीक, और x मस्ट बी पॉजिटिव है, ठीक। अभी इधर चला जाएगा, ये इधर जाए क्या हो जाएगा, 0, तो हो जाएगा, बचेगा 3, इधर जाएगा 0 हो जाएगा 3। क्लियर स्टूडेंट? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ये मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या यहीं पर लगा दो इंटरसेक्शन करके कि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 2, ये हो जाएगा 3 log 10x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कर दो, ठीक ना, दोनों कर दो, ठीक। तो ये इधर चला जाएगा, खत्म कहानी। अब देखो स्टूडेंट, ये जाएगा log x, समझे कि नहीं समझे, ये क्वांटिटी इधर जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस से डिवाइड कर छोड़ो, हो जाएगा log 10 माइनस 3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां log, क्लियर है, ये हुआ। अब स्टूडेंट यहां पर देखो, इसको माने t, ये क्लियर है, क्लियर है ना, यहां तक समझ में आया। चलो अब सॉल्व करो। अब बाकी देखो सभी को मैंने t के टर्म में जनरेट कर लिया है, इसको और x को बाद में देख लेंगे, इसको सभी t के टर्म में जनरेट हो गए हैं। अब इसको सॉल्व करो आप। चलो सॉल्व कैसे होगा, है ना, इसका इसमें एलसीएम ले लेंगे, t, ठीक है ना, एलसीएम इसके ले लेंगे, इसका हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, माइनस क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। क्लियर है? अपान 2 3 माइनस t। क्लियर है? ये बनेगा क्या, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा स्टूडेंट? अरे भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ माइनस है ना, तो इसका मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, 3t माइनस 6, 3t माइनस 6 अपान 2। क्लियर है? अब 3 को डिवाइड कर दोगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहां देख लेते हैं, ये हो जाएगा t माइनस 2 अपान 2 चलो स्टूडेंट देखो, तो भाई यहां से क्या मिल जाएगा, माइनस यहाँ 3 माइनस टी ग्रेटर आर इक्वल 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे 2t माइनस 3। क्लियर स्टूडेंट? दिखाई दे रहा है?
अब इधर देखो, लाइन नंबर बनाओ, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 3 पर व्हाइट बाल लगेगी, प्लस माइनस प्लस ये चाहिए, तो जो टी बिलोंग करेगा 2 to 3 ओपन, ये टी बिलोंग किया। यहां से देखो इसकी बीमारी क्या है ना, पहले टी को हमेशा टी को पॉजिटिव रखना है, टी 2 टी -3, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा, प्लस माइनस प्लस होल बाल, तो यहाँ टी जो बिलोंग करेगा 0 to 3, इसके लिए टी, ठीक। और एक्स तो पॉजिटिव है ही भाई, और टी है। चलो अब बना लो लाइन नंबर, अब देखो मैं बना रहा हूं लाइन नंबर टी, यहां आएगा 2, यहां आएगा 3, यहां आएगा 0, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट, यहाँ 2 0, यहाँ 2, यहाँ 3, क्लियर है। अब ये कह रहा है कहाँ रहना चाहता, 2 और 3, 2 पर ब्लैक बाल, 3 पर व्हाइट बाल, और ये कह रहा है टी से लेस देन 3, ये इधर रहना चाहता है, और ये कह रहा है 0 to 3। अब दोनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है वो खोज लो, ये इतना पार्ट कॉमन है, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। अच्छा थोड़ी सी जगह बची है, यहां देख लेते हैं। अब टी हमारा बिलोंग कर रहा है 2 to 3 ओपन, और हमने कुछ माना था, टी क्या माना गया था, log x बेस 10, तो यहां लिखो log x बेस 10 बिलोंग्स टू 2 to 3। अब x की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर जाएगा, पावर में हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 10 to the power 2, 10 इधर जाएगा 10 to the power 2 और 10 to the power 3 पर ओपन, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये ओपन है 3 पर, ठीक। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है कि स्टूडेंट, कोई डाउट समझ में आ रहा है। चलो अच्छा नोट कर लो इसको, है ना, ऐसे करना होता है, जैसे ऐसे बेसिकली कर सकते हो, अगर log x बेस 10 को टी आप नहीं मान रहे तब ये जाएगा, लेकिन टी मानने से देख रहे हो कितना इजी हो जाएगा, है ना, तो ऐसे करने पर एरर होने के चांसेस बहुत कम रहे स्टूडेंट, ठीक है। नोट कर स्टूडेंट, नोट करिए, जल्दी नोट करो। हो गया, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक समझ में आया कि स्टूडेंट को कोई डाउट, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आया, चलो समझ में तो आ रहा है कि स्टूडेंट कोई डाउट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन, क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ में log, इस बार बेस में वेरिएबल दिया गया एक्स स्क्वायर -1, नंबर एक्स दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन √2 to इन्फिनिटिव, सेकेंड ऑप्शन 0 to इन्फिनिटिव, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट 1 to इन्फिनिटिव, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नॉट। चलिए अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ था कि बेस आपका
वेरिएबल है। अब यहां पर जब बेस वेरिएबल है, आइए देखते हैं इसको कैसे करना है स्टूडेंट, ठीक है ना। यहां पर बेस क्या है, वेरिएबल है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। बेस यहां वेरिएबल है। देख मेरे भाई, जहां पर बेस वेरिएबल होगा वहां आपको केस लेकर खेलना होगा। क्या लेकर खेलना, केस लेकर खेलना होगा। कैसे सर, आइए देखते हैं। देखो ये समझो, ये पूरा क्या एफ एक्स है, तो एफ एक्स को क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रेटर आर इक्वल 0 होना चाहिए, क्लियर है। और फिर इंटरसेक्शन एक्स को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए है। यहां पर बेस वेरिएबल है तो केस लेकर खेलना होगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब ये मान के चलो जो बेस है, लाग का बेस क्या होता है भाई, ए अगर बेस पॉजिटिव एक तो ये फंडा है, एक 0 to 1 के बीच में है। तो यहां पर हम ये पहले केस ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। अब ये जो बेस जो अपने कंडीशन लिया, केस लिया, इसको भी सॉल्व करो। यहां इधर आएगा ये +1, इधर आएगा -1, तो यहां हो जाएगा -2 x माइनस √2 x प्लस √2, ये आया, ठीक। अब आपने समझना है स्टूडेंट अच्छे से, यहां पर आपने केस को भी सॉल्व किया और ये आपने माना है कि जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इधर जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो क्या हो गया, x ग्रेटर आर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0, तो x ग्रेटर देन 1 आया। अब समझना केस, ये आप ये जो सॉल्यूशन आया है ये केस है और ये सॉल्यूशन है। केस और सॉल्यूशन का क्या लिया जाता है, इंटरसेक्शन। समझना, केस और सॉल्यूशन क्या लिया जाता है, इंटरसेक्शन। केस और केस का यूनियन लेते हैं, केस का यूनियन लेते हैं, केस और सॉल्यूशन के इंटरसेक्शन लेते हैं। समझ में आया। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन यहां लेंगे, माइनस √2 यहां 1 आएगा। ये कह रहा है कि ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा, ठीक है ना। समझे। अरे इक्वलिटी तो बेसिक आती होगी यार, अब तो इनइक्वलिटी। और ये कह रहा है ग्रेटर आर इक्वल 1, तो ये कह रहा है इधर रहेगा। दोनों में पार्ट कॉमन क्या है, इतना एरिया कॉमन, इधर माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ x जो बिलोंग करेगा √2 से इन्फिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन आया। अभी तो इसका बचा है इस वाले केस का, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होगा 0 to 1 के बीच में। समझे कि नहीं समझे। बाई लॉ के दो केस होते हैं, एक बेस ग्रेटर देन 1 और बेस 0 to 1 के बीच में होता है। तो पहला केस हमने यहां डिस्कस किया, दूसरा केस यहां डिस्कस कर रहे हैं। जब इसका बेस 0 to 1 होगा, अगर बेस इसका 0 to 1 है, 1 ऐड कर दो, यहाँ 1, यहाँ एक्स स्क्वायर 1 ऐड करोगे तो खत्म, यहाँ 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लो इसका, तो 1x, ये कह रहा। अब करना क्या है, इसका यूनियन लेना है, इसका और इसका यूनियन लेना है, ठीक है ना, याद रखना। और ये कह रहा है x ग्रेटर देन 0। अब चलो आगे, अब आगे चलो। ये √2 कहां पर होगा, बस भाई इसका यूनियन ले लेंगे और इससे इंटरसेक्शन लेना है। भाई ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये केस है, ये इसका सॉल्यूशन है। केस और सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, ठीक। और यहां पर ये केस है, ये केस है अभी, और केस का ये आया है। अब इसके लिए भी सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करना पड़ेगा कि यहां पर जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम मान के चल रहे हैं जो बेस है वो 0 to 1 के बीच में है। अब जब इधर जाएगा इनइक्वालिटी हमारी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, 1 हो गया। अब इसका क्या, यही मैं कह रहा हूं, इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये आपका केस आया और ये सॉल्यूशन आया, इसका इंटरसेक्शन लेना है। लिख देता हूं इंटरसेक्शन। चलो, तो यहां भाई 1 होगा। तो देखो
ये क्या हुआ स्टूडेंट, ये हमारा केस, अभी केस का सॉल्यूशन आया है। अब यहाँ पर हमने ये ज्यूम किया, ये माना है कि ये जो बेस है वो 0 to 1 के बीच में। अगर ये बेस 0 to 1 के बीच में है तो इनक्वलिटी हमारी चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा x की पावर 0 माइनस 1 की पावर 0, तो x ये हो गया। क्लियर है? क्या लिखाई दे रहा है, ये आया। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, इसका इंटरसेक्शन, लो इंटरसेक्शन, यहाँ 1 यहाँ √2, ये कह रहा है 1 to √2 रहेगा और कह रहा है कि 1 से लेस इधर रहेगा। तो कॉमन क्या है 1। अब इसका क्या लेना है, यूनियन। आइए अब इसका यूनियन ले लेंगे और इससे इंटरसेक्शन कराना है। इसका यूनियन लेने के बाद इससे इंटरसेक्शन कराना है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? चलो आइए देखते हैं। तो अब देखो यहां पर 1 यहां √2, यहां √2 इसमें भी, और यहां आपका 0। ये 0 to ग्रेटर इधर रहेगा। क्लियर है? और ये कह रहा √2 से इन्फिनिटी जाएगा और ये कह रहा 1 पर। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है मेरे भाई? कॉमन क्या है? देखो ये इतना कॉमन है। समझे कि नहीं समझे? तो x बिलोंग हो जाएगा √2 to इन्फिनिटी। ये फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि ये पार्ट इतना, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है कि नहीं? कॉमन है। क्लियर है? यहां पर देखो एक पर क्लोज लगा है और एक पर ओपन लगा है, इसलिए अगर यहां पर भी आपका क्लोज होता तो इसको इंक्लूड कर लेते इसमें। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया? चलो तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन इसका फर्स्ट इज ऑप्शन करेक्ट है। समझ में कोई डाउट? क्लियर है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन f ऑफ s इक्वल टू गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ में log बेस में 10 गिवन है, 5x माइनस s स्क्वायर अपॉन 4 है, और ऑप्शन दे रखा है 1 to 4 क्लोज, 1 to 4 ओपन, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है 0 to 5 एंड फोर्थ है 0 to 5 क्लोज। ये ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट। इसकी डोमेन फाइंड करनी है, ट्राई करें आप। देखो करना क्या है स्टूडेंट, डोमेन फाइंड डोमेन। ठीक है, तो भाई ये fx है, तो पहली बात इसको fx को ग्रेटर आर इक्वल 0 करो फटाक से। इंटरसेक्शन अब ला के जो है बेस से पूछो भाई तुम्हारी बीमारी से कोई बीमारी नहीं है, लेकिन नंबर की बीमारी है 5x माइनस स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन 0। बस दोनों को सॉल्व करके यार इंटरसेक्शन ले लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ 10 है, बेस 1 से ग्रेटर है, इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, 5x माइनस स्क्वायर बाई 4 इधर जाएगा 1 बनेगा। ठीक है ना, ये नंबर पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस से एक्स स्क्वायर माइनस 5x इनक्वलिटी चेंज -4, इसी इधर लेकर आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। क्लियर है, फैक्टर x माइनस 1 x माइनस 4। क्लियर है, यहाँ पर आ जाओ, पॉजिटिव मल्टीप्लाई x
5x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई इनक्वलिटी चेंज, x कॉमन करो यार, चलो बनाओ, है ना। पहले इसी को बना देते हैं, ये 0 हो, यहाँ 5 प्लस माइनस प्लस ये रहना चाहता, यहाँ बनाओगे 1, यहाँ 4 प्लस माइनस प्लस ये यहाँ रहना चाहता। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे कैसे, यहाँ 0 फिर यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, ये रहेगा 0 to 5 और रहेगा 1 to 4 क्लोज। दोनों में कॉमन क्या है, ये इतना पार्ट कॉमन है, तो x बिलोंग 1 to 4 फाइनल रिजल्ट हो जाएगा और क्लोज दोनों पर ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। सही स्टूडेंट, कोई डाउट है? तो ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शन को ऐसे करना। चलिए आइए 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं और ट्राई करेंगे स्टूडेंट, ठीक? नोट हो गया, मिटाएं, चलो पहला क्वेश्चन नोट करें, होमवर्क, फाइंड द डोमेन f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ में 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन इनवर्स 2 माइनस एक्स। ऑप्शन भी दे दिया जाए, चलो नोट कर लो। 0 to 2, सेकंड है 0 पर क्लोज 2 पे ओपन, थर्ड है 1 to 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 to 2 क्लोज। सेकंड क्वेश्चन नोट करें, फाइंड द डोमेन f ऑफ x गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ में माइनस लॉग बेस में 0.3 x माइनस 1 अपान माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2 to 6, थर्ड ऑप्शन ओपन में 2 to 6, थर्ड ऑप्शन है 2 पर क्लोज 6 पर ओपन एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉट। चलो 2 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना? क्लियर स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन ये आप ट्राई करेंगे और इसका सॉल्यूशन जो आएगा, ठीक है ना, वो कमेंट करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अभी हमारा लॉगरिथमिक पर चलेगा, है ना। अभी तो हमने डोमेन केवल फाइंड किया है, नेक्स्ट वीडियो में रेंज फाइंड करें स्टूडेंट। चलिए ठीक है, तब तक के लिए अप्लाई करते रहे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।